नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तो हम गंगा जी नहा तो रहे हैं, जब थोड़े पैर लेंगे यहाँ पर समझ आ गई। एक कोई भी इधर आ गया है, ऐसा हो नहीं सकता जो उसका रिश्ता ना हो। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन रिश्ते सबके यहाँ पर नहीं होंगे तो बाहर होंगे, बाहर नहीं होंगे अड़ोसी कराएंगे या पड़ोसी कराएंगे। रिश्ते होंगे, ये कोई निराशा होगी। अगर कोई बिल्कुल ही निराश हो जाए तो वो मुझसे मिल लेना, मैं उनसे करवा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे कहीं नहीं जाना पड़े। और ऐसी भगवान की कृपा हुई है कि निराश जो हुआ है, जब वो निराश होकर बैठ जाता है तो उसका रिश्ता हो जाता है, तो निराशा हो जाए। और धक्का लगाने को कह दिए, सबसे अच्छी बात यह है, ये हमने एक मंच बना दिया, क्योंकि अब फुर्सत तक किसी को मिल नहीं रही है कि बीच में कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं बीच में सबसे पहले कूदता हूँ। वो इसलिए कूदता हूँ क्योंकि अगर किसी का भला हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और उसमें तो गाली भी मिल जाए तो वो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। जब ऊपर वाला देखता है और हम ऊपर वाले को बहुत मानते हैं, तो इसलिए ये कामयाबी हमको मिल रही है, सब जानते भी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये नहीं है समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ, और मैं जितनी कर रहा हूँ उससे भगवान मुझे बहुत ज्यादा देगा। और आप लोग भी कर रहे हैं, वो चाहे थोड़ी कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, कर जरूर रहे हैं। लेकिन मैं जो समाज सेवा कर रहा है उनसे एक ही निवेदन करूंगा, वो थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हमारा जो समाज है वो और आगे बढ़ जाए। क्योंकि हमारा जो समाज है अब थोड़ा सा पीछे हट रहा है। उसका कारण क्या है कि कोई बीच में पढ़ना नहीं चाहता। कभी आप ये समझ रहे हो लड़के वाले ज्यादा है, लड़की वाले ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के वाले भी और लड़की वाले भी दोनों तरफ से परेशान है। सब परेशानी इतनी है उन्हें, लड़के वाले को भी लड़की वाले को, क्योंकि बीच में पढ़ के अगर रिश्ता करा देगा तो वो परेशानी भी हल। इसलिए मैं कूदने को जो कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो कूदो तो उसे रिश्ता करवा के छोड़ो। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने कई रिश्ते खड़े खड़े शादी ब्याह में जाने दावत खाने, वही कोई लड़के वाला आ गया, लड़की वाला आ गया, मैंने खड़े खड़े भी करवा दिए वहाँ। अब जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे इतने आदमी आए हैं, यहाँ की बात लड़की और लड़के की बात कम सुनने हैं, आप सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। जब भी आओ लड़के लड़की की बात करो, आप आपस में बराबर अड़ोसी और पड़ोसी तुम बैठे हो, उसमें भी आप भाई कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, ये चर्चा आपको हर जगह करनी चाहिए। क्योंकि कहाँ की बात कहाँ आ जावे, और वो कामयाबी हर समय मिलेगी और मिलेगी। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हमारे भाई साहब आए हुए हैं, आ जाओ, ये हमारे सरलगढ़ जी है, ये स्कूल कन्या वैदिक स्कूल के कह दो प्रबंधक जो होगा, अब ऐसे लोग अगर हमारे बीच में आ रहे हैं, इससे हद की बात है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लड़की और लड़के उनमें पूरा टाइम देते हैं, अपने काम को कम करते हैं और समाज में ज्यादा करते हैं। तो आप इनकी बड़ाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, कोई भी परेशानी वाला लड़की पहुंच जाती है तो उनका दाग लगाने की जितनी कोशिश हो सकती है वो पूरा सहयोग करता है।
तो ऐसे आदमी का नाम इसलिए लिया जाता है। बच्चे की हाइट दूसरे हमारे तो वहाँ से क्या चीज जो हमारे समाज के बच्चे हैं और जो कार्य करता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो हमारे साथ ऐसे लगे रहते हैं जैसे एक दूसरे के पूरक हो। हाथ धोलाते हैं, अपना टाइम छोड़ते हैं। अब मैं उनका नाम भी बताऊंगा, उनका सम्मान भी करूंगा। सम्मान इसलिए करूंगा क्योंकि वे हमारा सहयोग करते हैं। अब हौसला बढ़ाते हैं। भाई तुम तो हमारे कर ही रहे हो, उसका आप अपने उससे आए हो, अपने काम से आए हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो अपने काम भी आया है वो दूसरे के काम भी आता है तो और ज्यादा आनंद आ जाएगा। अब भाई तो बताओ किस किस के कितना भाई जी यहाँ पूछते हैं रोज 10 फार्म बना करके हमें